वो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अमर कदम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और उन फ़ायदों को आप कैसे ले सकते हो। हमारे देश में दोस्तों ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ऐसा सोचते हैं कि एक सोच बन गई है कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो टैक्स स्लैब से नीचे है। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ फ़ायदे दिखाने वाला हूँ जिनको देखने के बाद आपको 110% ऐसा लगेगा कि मुझे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों, बैंक लोन। मान लीजिए आपको किसी भी तरह का अगर लोन चाहिए, कार के लिए, घर के लिए, या कोई फाइनेंशियल लोन आपको अगर चाहिए, तो दोस्तों वहाँ पे बैंक में जब भी आप एप्लीकेशन करते हो तो बैंक सबसे पहले आपके पास 3 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न डिमांड करते हैं। एक्चुअली ये बैंक को इनकम असेस करना होता है, क्योंकि आप ईएमआई भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, ये जो कैलकुलेशन होता है ये आपके इनकम के प्रूफ के बेस के ऊपर होता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है यहाँ पे आपकी बहुत हेल्प करता है एज अ इनकम प्रूफ, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न ही एक ऐसा प्रूफ है जो ऑल ओवर इंडिया में एज अ स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ कहलाया जाता है दोस्तों। हाँ, अगर आप एक सैलराइड पर्सन हो तो आपको फॉर्म नंबर 16 मिलता होगा। ये फॉर्म नंबर 16 के बेस पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। और दोस्तों, आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं हमको लोन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको बैंक से लोन लेने में हेल्प करता है। दोस्तों, इसका दूसरा फ़ायदा जो है वो है टीडीएस। मान लीजिए आपका कोई बैंक में एफडी है और आपका वहाँ पे टीडीएस कटा है। एफडी के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट के ऊपर आपका टीडीएस कटा हुआ है। तो दोस्तों, आपकी एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है। यानी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपकी इनकम जो है वो नॉन टैक्सेबल है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है। फिर भी आपका टीडीएस 10,000 जो आपका टीडीएस जो कटा है, वो टीडीएस अगर रिफंड लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे हम उस टैक्स को क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय है और उस कंपनी ने आपका एक्सेस टीडीएस काट लिया है, जैसे कि अगर आपने उनको कोई आपका इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दिया है, जैसे आपका हाउसिंग लोन का ईएमआई हो गया, आपका एलआईसी का जो आप प्रीमियम भरते हैं वो हो गया, तो ऐसी चीज़ें अगर आपने उनको वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की है तो वो लोग आपका एक्सिस टीडीएस वहाँ पे काट लेते हैं। तो टीडीएस जो है वो आपको रिफंड लेने के लिए वहाँ पे भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न एज अ क्लेम, क्योंकि टीडीएस जो है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में कभी क्रेडिट नहीं होता है, उसके लिए आपको एक क्लेम करना होता है वाया इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप अपना टीडीएस रिफंड ले सकते हो। ओके दोस्तों, तीसरा जो फ़ायदा है वो है ऐसा है, क्रेडिट कार्ड। मान लीजिए आपको कहीं पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो क्रेडिट कार्ड के लिए भी आपकी इनकम को असेस किया जाता है। वहाँ पे आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है। तो क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन जब आप करते हो तो बैंक आपके पास 2 इयर्स के 1 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स मांगती है, और वो अगर आप प्रोवाइड करते हो उस टाइम पे अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं है तो आपकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। इसके लिए दोस्तों वहाँ पे भी ये इनकम टैक्स रिटर्न आपको बहुत सारा फ़ायदा करवा सकती है। दोस्तों, यहाँ पे जो चौथा फ़ायदा है वो है स्कॉलरशिप। जैसे आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर आपको कहीं से स्कॉलरशिप लेनी है या स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, तो वहाँ पे भी एक उनका इनकम असेसमेंट का क्राइटेरिया होता है, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो उनके जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होते नहीं है, जिसकी वजह से वो स्कॉलरशिप आपको मिल सकता नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों यही एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो तो हम वहाँ पे सबमिट करके उस स्कॉलरशिप को अचीव कर सकते हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, पांचवा जो फ़ायदा है वो है कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन।
दोस्तों जैसे हम देखते हैं, अगर आप कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ पे अगर इस साल आपको 50,000 का नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसको अगर आप इस साल के रिटर्न में दिखाते हैं, उसको मेंशन करते हैं, और नेक्स्ट ईयर अगर आपको 80,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट में से आप पिछले साल का 50,000 का जो आपका नुकसान था उसको माइनस कर सकते हैं, और बचे हुए 30,000 पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो पिछले साल में अगर आपने वो 50,000 का लॉस नहीं दिखाया है, तो आपको इस साल में पूरे 80,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। और दोस्तों भगवान ना करे, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे अगर ऐसा कोई लॉस होता है, तो वो भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर सकते हो, जिसकी कैरी फॉरवर्ड जो है वो अगले साल आप उसको माइनस कर सकते हो अपने प्रॉफिट में से। ओके, इसका जो अगला फ़ायदा है दोस्तों, वो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपकी एक कैपिटल बिल्ड होती है, जिसको हम अगर आम भाषा में कहें तो हमारी वाइट इनकम, एक वाइट का इनकम का सोर्स होता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आप अगर लगातार 5 सालों से रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी एक कैपिटल बिल्ड, मतलब हर साल अगर आप मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, वो आपके कैपिटल में एक्यूमुलेट, मतलब वो बढ़ता जाता है। तो 5 साल का अगर हम गिनते हैं तो 10 लाख रुपया हमारी एक कैपिटल बिल्ड होती है यहाँ पे, जिसको हम अपने हमारी वाइट मनी कह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इन केस आप फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी में या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और भगवान ना करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से कभी आपको अगर नोटिस आती है, तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न दिखा के वहाँ पे अपनी वेल्थ को, अपनी इनकम को जस्टिफाई करा सकते हैं, और वहाँ पे अपनी ये अपना इनकम टैक्स रिटर्न का वहाँ पे आप बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हो दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो अगला फ़ायदा है वो है वीज़ा के लिए। अगर आपको कहीं अदर कंट्रीज़ में जाना है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसी बड़ी कंट्रियों में अगर आपको जाना है, तो वहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आपका वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और तभी आपको वीज़ा मिल सकता है। तो वो वहाँ पे भी इनकम टैक्स रिटर्न आपको बहुत हेल्प कर सकता है। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फ़ायदे। मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम भी है, तो फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है रेगुलर फाइल करना चाहिए। इवन मैं कहूँगा, अगर आपकी फैमिली में भी कोई 18 साल से ऊपर है, तो उनका भी रिटर्न फाइल आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब वो 23-25 साल के होंगे, तब उनको अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, उसके लिए अगर कोई लोन की रिक्वायरमेंट है, तो अभी से उनकी एक वाइट मनी बिल्ड होना, मतलब एक वेल्थ, कैपिटल वेल्थ जो है उनका बिल्ड होना अभी से स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपका फैमिली का एक ऐसा सोर्स बन जाए, एक ऐसा कैपिटल वेल्थ बन जाए, इन फ्यूचर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करना है, जस्टिफाई करना है, तो वहाँ पे आपकी पूरी फैमिली का कैपिटल वहाँ पे शो करके हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर दें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।